तो इनके चर्चे हैं चारों ओर। प्लीज वेलकम द फैंटास्टिक फोर। ओके दोस्त, जैसा कि तुम्हें पता है कि कल आया फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का फाइनल ट्रेलर, एंड ये ट्रेलर काफी हद तक हमें पूरी स्टोरी ही बता रहा है। तो देखो, ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें वही देखने को मिलता है कि हमारा टिम गलबर्ट शो चल रहा है, जिसके अंदर जो डायलॉग मैंने इंट्रो में मारा वही तुम अगर हिंदी ट्रेलर देखोगे तो वहां पे तुम्हें सुनने को मिलता है। एंड यहाँ पर हमें ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाई जाती है इनकी अलर्ट वॉचेस। अगर तुम इस अलर्ट वॉचेस का डिजाइन देखोगे तो ये भी काफी ज्यादा 1960s के हिसाब से इन्होंने डिजाइन किया, जो कि काफी कूल डिटेल है। इसके अंदर इन्हें अलर्ट्स आ जाते हैं दुनिया भर में जितने भी खतरे हो रहे हैं या फिर कुछ भी, अगर कहीं पे डिस्ट्रेस कॉल आ रही है तो इनके पास अलर्ट आ जाता है। तो देखो, काफी हद तक हमारी मूवी की शुरुआत इसी सीन से होगी, जिसमें हमें सारे कैरेक्टर्स की पावर्स दिखाई जाएंगी थोड़ी थोड़ी। एंड तुम ध्यान से देखोगे तो हमें सूजन स्टॉर्म की और हमारे मिस्टर फैंटास्टिक की पावर अब तक ट्रेलर में थोड़ी सी दिखाई गई है। उल्टा सूजन स्टॉर्म की पावर, जो कि है हमारी इनविजिबल वुमेन, उसकी हमें एक ही पावर हर ट्रेलर में बार बार दिखाई गई है। एंड सबसे कूल जो मुझे लगा ट्रेलर के अंदर, हमारा ह्यूमन टॉर्च यानी कि हमारा जॉनी स्टॉर्म ऐसे हवा में उड़कर ऐसे अपना फोर बनाते हुए फैंटास्टिक फोर का उड़ता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ट्रेलर में। एंड हम बात करते हैं ट्रेलर में आगे की डिटेल्स की। ओके, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि हमारे जो फैंटास्टिक फोर होंगे वो ऑलरेडी हमें इनका ओरिजिन स्टोरी तो दिखाई नहीं जाएगी, ये ऑलरेडी हमें दिखाया जाएगा कि हमारे अर्थ पर ये लोग पहले से एग्जिस्ट करते हैं एंड लोग भी इनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत कुछ कुछ ऐसी ही होगी कि हमारा टिम गलबर्ट शो चल रहा होगा, जहाँ पे फैंटास्टिक फोर की बातें चल रही होंगी। फिर उनके पास एक डिस्ट्रेस कॉल आएगा, फिर ये खतरे को बचाने जाएंगे, जहाँ पर हमें इनके कोई क्या बता कोई छोटा मोटा विलन दिखाने को मिल जाए। हमें इनकी पावर्स दिख जाएंगी बढ़िया बढ़िया। हमें अपना ह्यूमन टॉर्च पायरोकाइनेसिस करता हुआ दिख जाएगा, यानी कि उसकी फायर पावर। द थिंग अपना द थिंग वाले काम करेगा। इनविजिबल वुमेन बन जाएगी। पेड्रो पास्कल क्यों बोल रहा हूँ, रीड रिचर्ड्स हमारा स्ट्रेची खेलेगा। स्ट्रेची खैर, मुद्दे की बात यह है, हमें इसमें फैमिली पे बहुत ज्यादा फोकस दिखाया जाएगा मूवी के अंदर। एंड फिर हम चलते हैं अपने अगले सीन पर, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने फैमिली डिनर के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी इनके पास एक और डिस्ट्रेस कॉल आता है। और जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां पर होती है सिल्वर सर्फर, जो कि ऐलान करती है गैलेक्टस के आने का। एंड फिर अगले हमारे क्लिप में हमें दिखाया जाता है कि हमारे फैंटास्टिक फोर सोचते हैं कि हम गैलेक्टस को बातचीत करके मुद्दा सुलझा लेंगे। फिर वो अपना स्पेस में जाते हुए हमें दिखते हैं अगले सीन के अंदर। एंड फिर जब वहां पर वो गैलेक्टस का साइज देखते हैं तो बोलते हैं, भाई हो गया काम। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। कर लो बात इससे। फिर अगले सीन में हमें ये लोग भागते हुए दिखते हैं। थिंग को ये बोलते हैं कि फटाफट से एक गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी स्टार्ट कर। एंड अगर तुम यहाँ पर ध्यान से पीछे देखोगे तो हमें द थिंग जॉनी को अपने कंधे पर ऐसे कैरी करता हुआ दिख रहा है। तो इसका हम ये मतलब समझ सकते कि देखो, जॉनी तो अपना जॉनी है भाई, क्या पता उसका दिमाग फिर गया हो, सोचा हो मैं गैलेक्टस को निपटा देता हूँ, या फिर सिल्वर सर्वर से अकेले भिड़ने चला गया होगा। एंड फिर बस वहां पे उसका काम हो जाता है, नहीं मतलब पिटपुट आगे आ जाता है, ये मेरा मतलब है। एंड फिर हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है। स्पेस के अंदर ही, जितना हमें ट्रेलर से समझ आ रहा है, हमारा पैदा हो जाएगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, यानी कि हमारा रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म का बेटा। भाई ये दिखने में बच्चा है बस, है ये एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट। ये अपनी सोच से यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, नई रियलिटीज बना सकता है, रियलिटीज को ऑल्टर कर सकता है। फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि हमारे फैंटास्टिक फोर वापस से अर्थ पर रिटर्न करते हैं। इन सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि हमें बताओ क्या देखा तुमने, क्या हम सेफ हैं, क्या हम ठीक है, क्या हम बच जाएंगे। एंड हमारा रीड रिचर्ड्स सिंपली बस कहता है, अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। क्योंकि भाई वो लोग गैलेक्टस को देख के आए हैं, उसका साइज देखते ही हालत टाइट हो चुकी है। एंड यहीं पर हमें हमारी सूजन स्टॉर्म भी हमें हमारा फ्रैंकलिन को कैरी करते हुए दिखती हैं, यानी कि हमारा फ्रैंकलिन पैदा हो चुका है स्पेस के अंदर ही। फिर तुम यहाँ पर अगले सीन में देख सकते हो कि हमारा गैलेक्टस, जो कि एक पूरा प्लैनेट ईटिंग क्रिएचर है, वो न्यूयॉर्क की गलियों में घूम रहा है। भला उसको न्यूयॉर्क की गलियों से क्या काम है भाई। एंड तुम यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि पूरा शहर खाली करवा रखा है फैंटास्टिक फोर ने। सभी लोगों को एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर कहीं पर महफूज जगह पर सेव कर लिया है।
एंड उन्होंने एक बड़े बड़े से ऐसे टावर्स टाइप मैकेनिज्म बना रखे हैं गैलेक्टस को रोकने के। लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हो पाएंगे उसको रोकने में? मुझे तो डाउट है इस पे। तो भला गैलेक्टस को न्यूयॉर्क की गलियों में घूमने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या पता उसको काम हो फैंटास्टिक फोर से, या फिर उसको काम हो फ्रैंकलिन रिचर्ड से। क्योंकि तुम अगर कॉमिक्स में भी जाओ तो फ्रैंकलिन और गैलेक्टस के बीच में एक बहुत ही तगड़ा कनेक्शन है। इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हम थ्योरीज वगैरह बनाएंगे, लेकिन अभी ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर रहे हैं हम, तो इस टॉपिक को अभी हम रहने देते हैं अगली वीडियो के लिए कंटेंट। एंड हमें ये भी दिखाया जाता है ट्रेलर के अंदर कि लोग हमारा द थिंग को बोल रहे हैं कि तुम अपना फेमस डायलॉग बोलो ना, इट्स क्लॉबरिन टाइम, इट्स क्लॉबरिन टाइम। एंड हमारा द थिंग बोलता है कि वो तो बस कार्टून का डायलॉग है। एंड हाँ, ये एक हिंट हो सकता है इनका, या फिर इनका एक फनी मोमेंट है, क्योंकि जितनी भी एनिमेशंस देखोगे उसके अंदर हमारा द थिंग यही बोलता रहता है, इट्स क्लॉबरिन टाइम, इट्स क्लॉबरिन टाइम। एंड हमारा फाइनल शॉट ट्रेलर का जो है, जिसके अंदर हमारा द थिंग की दाढ़ी बड़ी हुई दिख रही है, जो कि पत्थर की ही बनी हुई है, उसके ऊपर हमारा बैठा है जॉनी स्टॉर्म। वो भी उसको उकसा रहा है कि बोल दे भाई, बोल दे भाई, अब तो बोल दे डायलॉग। एंड हमारा द थिंग मना करे जा रहा है और एंड में ऐसे रोल आउट हो जाता है एक कैनन बोल्ट की तरह किसके ऊपर लैंड होने के लिए। ओह, बहुत मजा आने वाला है मूवी के अंदर। अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही। एंड हाँ, आयरन हार्ट भी तो आ चुका है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तुम अपनी थ्योरीज बताओ मुझे, अब इसके ऊपर और थ्योरीज बनाएंगे। तो मिलता हूं मैं तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।